महत्वपूर्ण सर ये भी कि इन लोगों की जब जब देश में ऐसा पताका फहरा रहा है तो चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं। आज नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर के दिल्ली आए, 3 दिन तक दिल्ली में रहेंगे। लालू का बेटा जेल जाने के कगार पे, आज ईडी ने एफआईआर दर्ज कर दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ। अब तक एफआईआर नहीं थी, एफआईआर आज हो गई। एफआईआर के साथ लालू यादव की चौथे नंबर की बेटी, 7-8 बेटियां हैं, तो चौथे नंबर की बेटी रागिनी यादव को भी आज बुलाया, मीसा भारती के बाद रागिनी यादव। तो ये सब चीजें जब हो रही है, उस बीच में नीतीश कुमार का दिल्ली आना और दिल्ली में राहुल गांधी के दरबार में जाना। राहुल गांधी पिछले दिनों नीतीश कुमार और राहुल तेजस्वी से इसी शर्त पे मिले थे कि हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे तुम्हारे साथ, लेकिन आज तस्वीरें आई हैं, ये लोग मिलने गए थे। सौदागर जरा देखिए, ये मुलाकात है, ये मुलाकात हुई है। नीतीश बाबू सपना देखने के लिए, इन्हें तो बहुत मजा आ रहा है कि लालू के बच्चे जेल चले जाएंगे, पूरा लालू कुनबा जेल चला जाएगा, फिर जो एमवाई समीकरण है उसका हो जाएगा, फिर बिहार पे भी राज करेंगे अपने किसी चंपू को बैठा करके, और उसके बाद देश पर राज करेंगे। ये चोर चोर मौसेरे भाई। यहाँ केजरी भी जुट गया सर आज, और केजरी ने ये कहा है कि भारत का अब तक का सबसे भ्रष्टतम सरकार है। आज फ्रेम केजरी का, जरा सा इस फ्रेम को भी देख लीजिए। पिछली बार जब सोनिया गांधी के दरबार में गए थे नीतीश और लालू यादव, तो शर्त ये थी कि तस्वीर नहीं खिंचाएंगे, कोई पब्लिक में तस्वीर नहीं आई। ये राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, तेजस्वी ने भी ट्वीट किया। तेजस्वी ने तो एक से एक फोटो ट्वीट किए, क्योंकि अब तेजस्वी को लग रहा है कि अब जेल जाना तो तय है। ये कैसा गठबंधन, ये कैसा ठगबंधन है सर। जब भारत पताका फहरा रहा है तो मोदी के खिलाफ ये बेईमानों का, ये जेल जाते जमानत पे चल रहे लोगों का, ये कैसा गठबंधन है सर। देश की जनता कितना गुमराह होगी इन लोगों से। मनीष जी इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं न्यूज चैनलों पे तो इसका छाया हुआ है, कुछ तो इस पर डिबेट करने, परपंच करने बैठ गए, पंचायत करने बैठ गए। कुछ ने इसको ऐसा प्रस्तुत किया जैसे ये आज की बड़ी खबर है, मैंने इतनी बड़ी खबर बताई दो, उसका कोई जिक्र नहीं है। इस पे जूझ रहे हैं बड़े बड़े एंकर और एडिटर। बड़ा पंचायत हो रही है, परपंच हो रहा है कि नीतीश कुमार और खड़गे मिल गए तो जैसे कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया। अरे मनीष जी, या तो ये मूर्ख है, प्रचंड मूर्ख है, और या फिर ये देश को मूर्ख समझते हैं। बता, क्या यूपीए की बैठक हुई और यूपीए का, अरे मनीष जी बिहार में तो ये ऑलरेडी मिले हुए हैं। तीनों ये तीनों बताइए, ये ये राहुल तीनों हैं गांधी और बिहार में। वही कह रहे खड़गे की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी और तेजस्वी यादव पार्टी, ये अलग तब थे जो आज ये बड़ा एका हो गया, बड़ा ऐतिहासिक घटनाक्रम हो गया और पूरे देश की राजनीति अब पलटे दे रहे हैं। मतलब बड़ी पुरानी बोतल में नई बोतल में पुरानी शराब, जो कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब, वही घूम फिर के 3-4 चेहरे, वही वही बातें, वही ढर्रा। तो ये अपने आप को या तो मन बहला रहे हैं, नीतीश कुमार अपना मन बहला रहे हैं, या खड़गे अपना मन बहला रहा है, या तेजस्वी यादव अपना मन बहला रहा है। इसमें नया क्या है मेरी समझ में ये नहीं आया। ये तो तीनों 2015 में 7 चुनाव लड़े बिहार का, उसके बाद अभी फिर ये एक हो गए, साथ साथ सरकारें चलाई। तो वही जो मैंने एक बार कहावत कही थी कि बाप पूत नाती यही 3 बाराती, तो यही 3 तो बाराती हैं। ये ना चौथा कोई है नहीं, ना किसी ने कोई संदेश भेजा कि कोई ममता का संदेश आ गया हो, या नवीन पटनायक का संदेश आ गया हो, या दक्षिण से किसी का संदेश आ गया हो। तो वो जबरदस्ती एक जैसे मनीष जी खेतों में एक पुतला नहीं खड़ा कर दिया जाता है, चिड़िया उड़िया के, बिजूका कहते हैं हमारे यहाँ उसको, आपके बिहार में कुछ और बोलते होंगे देसी भाषा में। तो ये केवल एक बिजूका खड़ा किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जिसका ना कोई सिर है, ना पैर है, ना कोई विचार है। इनके लिए क्या कहा जाए, एक दूसरे का मन बहला रहे हैं। वो आके खड़गे से मीटिंग, अच्छा मनीष जी सबसे कहा, खड़गे से मीटिंग कर, खड़गे की कोई हैसियत है कांग्रेस के अंदर? खड़गे के तबाह हुआ जा रहा है, राजस्थान उससे समझ नहीं रहा, वहां भागा जा रहा है, उसका सबसे स्टार लीडर जो है वहां से समझ नहीं रहा, वो पूरे देश का ठेका इसको नीतीश कुमार उसको लेने गए थे। उसने कहा ले भी जाओ, क्योंकि उसको मालूम न देश है न ठेका है, केवल मुंह जवानी खर्च हो रहा है। तो ये वो वाली महफिल है, इसको कतई भी कोई गंभीरता इसकी मैं तो नहीं मानता, ना इसमें कोई दम है न कम है। ये केवल एक दूसरे का क्या कहूं उसको,
ये जैसे बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे कि 3 गप्पी बैठ गए, 3 लड़के बैठ गए, कहीं मेरे पिताजी के पास बांस था, वो जब आसमान में लगाते थे, अब बरसात कराना चाहते थे तो आसमान में उठा के छेद कर देते थे, पानी बरसने लगता था। दूसरा कहा कि मेरे पिताजी के पास इतने बड़े घोड़े थे कि सुबह चलो तो शाम तक अस्तबल घूमते रहते थे। इतनी बड़ी अस्तबल थी का नहीं, कहीं जाते हमारे पिताजी बांस रखते थे। उस तरह गप जमा हुआ ये गप गोष्ठी थी, जहाँ राजनीतिक गप इन्होंने करी, गपबाजी करी, उसके बाद मनोरंजन हुआ, अपने अपने घर चले गए। ना इनके पास 1 इंच आगे बढ़े हैं, ना 1 इंच पीछे बढ़े हैं, पूरे वही स्थिर है, न कोई एजेंडा लेके आए हैं ये। और इसके बाद 2024 तक मनीष जी कोई एजेंडा नहीं होगा सिवाय मोदी को गाली बकरे के। और हमारी आपकी तो उम्र नहीं है इतनी, जिसकी उम्र भी है और जिसने इनको बहुत करीब से देखा है, गुलाम नबी आजाद, वो ये बात कह चुके कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं सिवाय मोदी को गाली बकने के। तो ये देश मोदी मोदी के लिए गाली सुनने को तैयार नहीं नहीं है। है कतई। तो ये अपने लिए खुद ही कबर खोद रहे हैं, इनको खोदने दीजिए, इसी तरह की गप गोष्ठी इनकी होने दीजिए। ये राजनीतिक बैठक, राजनीतिक चर्चा तो ये है ही नहीं। ये न्यूज चैनल के जो बड़े काबिल और बड़े पढ़े लिखे एंकर, वो इसमें बड़ा पता नहीं कौन सा एक तीर ढूंढ रहे हैं कि जैसे कोई तीर मार दिया गया। बाकी ये कहीं कुछ नहीं, इसकी कोई औकात नहीं। ये सब तो पहले से साथ में है, ये बिल्कुल, पहले ये से साथ बिहार में में इन तीनों की सरकार है, इन है, तीनों की सरकार सरकार है। यहाँ पर यदि समझने वाली बात ये है सर, तो जो पत्रकारिता की भाषा में जो हम लोग कहते हैं, संपादक जब हमें भेजा करते थे, कहते थे बॉडी लैंग्वेज पे के स्टोरी बनाओ। यहाँ आप राहुल हाँ गांधी का बॉडी लैंग्वेज देखिए, यहाँ तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज देखिए, और शातिर नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को देखिए। तीनों के बॉडी लैंग्वेज को देखने पे आपको स्पष्ट लग जाएगा कि ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और राहुल अपनी बर्बादी देख रहे हैं। राहुल गांधी सजायाफ्ता अपराधी हो चुके, अब चुनाव लड़ नहीं सकते चाहे कुछ भी कर लें। तेजस्वी यादव को साफ दिख रहा है कि उसे अगले कुछ दिनों में जेल जाना है। जिस तरह से कूद रहा था मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, किसी भी ने कहा है कि हमारे पास खिलाफ कुछ भी नहीं है, ईडी ने कहा हमारे पास कुछ नहीं मिला। आज स्थिति ये है कि आज फिर सिसोदिया की जमानत अर्जी लगी हुई थी, कहा कि 21 तारीख को आना। मतलब इतनी अहमियत हियरिंग नहीं हो रही है इसकी जमानत पे, क्योंकि माना जा रहा है कि ये लोग कितने बड़े षड्यंत्रकारी हैं। तो तेजस्वी को अंदर अंदर समझ में आ रहा होगा कि जब उसके 150 करोड़ रुपए की कोठी में ईडी छापेमारी करने पहुंची थी तो क्या कुछ मिला, और 9 घंटे के पूछताछ में तेजस्वी ने पूरा पोल खोल दिया। अब जेल जाना तय है। सर, तेजस्वी यादव के खिलाफ आज एफआईआर हो गई, ईडी ने एफआईआर कर दिया। 9 घंटे कल पूछताछ हुई थी। अब तक एफआईआर सिर्फ लालू, राबड़ी, मीसा भारती, चंदा और भोला यादव, इसके सेक्रेटरियों के ऊपर थी। आज से तेजस्वी यादव नामजद हो गया। इस मामले में अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट होगी, तेजस्वी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन लालू की एक और बेटी रागिनी को आज घंटों ईडी ने उठा करके पूछताछ किया। अब लालू यादव को भी लग रहा होगा, हर अत्याचारी को लगता है एक समय जंगल राज, जब तक रहेगा समोसा में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। आई एम द किंग मेकर ऑफ इंडिया, मैं आज किंग मेकर हूं, मैं भारत का एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। वक्त की मार देखिए कि ये भारत का प्रधानमंत्री क्या बनेंगे भाई साहब। जिला परिषद क्या पंचायत चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह गए इस देश ने। इस देश के कानून ने लालू यादव को ऐसी हाल कर दिया कि इस जिंदगी में तो वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। लेकिन हम अक्सर कहते हैं सर कि आदमी अपने पाप की सजा भुगत ले, लेकिन आपके पाप की सजा जब आपके बेटे और बेटियों को मिलती है तो वो पीड़ा कैसी होती होगी सर। जरा लालू यादव की पीड़ा इस देश को जरा अपनी भाषा में आप समझाइए कि आज लालू यादव, अहंकारी लालू यादव, जंगल राज के प्रणेता लालू यादव, आज जब बेटा और उसके बाद बेटी को इस कंडीशन में देख रहे होंगे, अब जेल जाएगा तब जेल जाएगा, तो क्या महसूस कर रहे होंगे लालू। जो नीतीश को प्राइम मिनिस्टर का सपना देख करके मीडिया कह रही कि लालू यादव ने बड़ी प्लानिंग के साथ नीतीश कुमार को भेजा है राहुल गांधी के घर पे। नहीं मनीष जी, ये तो मैंने कहा ना कि इनको तो पैसा मिला है कि तुम माहौल बनाओ। ये पैसा मिला, मैंने कहा कि उसका जाने आने क्या मतलब है एक साथ। ये हाई ये पार्टियां, इनमें कौन सी बड़ी नई बात हो गई, ये मिलने चला गया ये। हाँ, लालू यादव के जो होते हैं मनीष जी, ऐसे लोग जो होते हैं बेशरम होते हैं, ये बेशरम होते हैं। आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, एक आम आदमी के हिसाब से, एक पत्रकार के नाते, कि इसके कर्मों से बेटा जेल जा रहा है,
तो ऐसा थोड़ी है, इसको मालूम था, इसको जब ये बेईमानी कर रहा था, जिस समय ये पैसे ले रहा था लैंड फॉर जॉब के वो जॉब फॉर लैंड के स्कैम में, तब इसको ये जो इसको पैसे दे रहे थे वो भी किसी के लड़के थे, वो भी किसी के बेटे थे। तो इसका अंत यही होता है मनीष जी। अभी इसको राजनीतिक रूप से भले बुरा है, लेकिन ये मेरा अपना मानना है मनीष जी कि बेईमान आदमी जो है उसकी कोई भावनाएं नहीं होती, वो जानता है कि इसका हश्र ये हो सकता है। इसको इन लोगों को अहंकार हो गया था, इनको लगता था कि ऐसा कभी नहीं होगा, उसका नतीजा भोग रहे हैं। बाकी ये खुद ही यही जिम्मेदार है। वो तेजस्वी की तो उस समय उम्र क्या रही होगी। और एक बड़ा चर्चित किस्सा है ये सुल्ताना डाकू का, कि उसने जब वो पकड़ लिया गया था तो उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। जब माँ मिलने आई थी तो उसने उसकी नाक काट ली थी। तो पूछा गया था तो क्यों, उसने कहा था इस माँ की ही बदौलत आज मैं डाकू हूँ, ये इसकी सजा है। तो बिल्कुल। कोई एक कहा है ना कि बच्चे की, किसी भी बच्चे की पाठशाला उसका घर होता है, पहली पाठशाला, प्राथमिक पाठशाला। तो ये लालू का ही किया धरा है, लालू के पाप हैं जो कहावत है कि भोगे पूत पिता के कर्म। तो जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। इसमें क्या दिल पे गुजर रही, इससे कोई फर्क कानून को नहीं पड़ता, इस देश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लूटा है, बड़ी बुरी बेरहमी से लूटा है, लूट खसोट की है। आज नरेंद्र मोदी ने आज भी जिक्र कर ही दिया है, एक तरह से समझिए इनकी लूट खसोट का, कि क्या हाल बना रखा था रेलवे का। तो इस आदमी को ठीक दंड मिल रहा है और उसको मिलना चाहिए मनीष जी आज। और सबसे खास बात यह है कि मनीष जी कि कि लड़कियां तक उस दायरे में है, ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। कम से कम मैं जानता हूँ मनीष जी, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता से जुड़े रहे, क्राइम रिपोर्टिंग की है, कि ऐसे भी मैंने अपराधी देखे मनीष जी, वो ना शिक्षित थे, ना उनका किसी प्रकार से वो मतलब दुर्दांत अपराधी आप उनको कह सकते हैं, जिनका एक वो रहता था, डंका बजता था। लेकिन वो अपने बच्चों को मनीष जी अपने से बहुत दूर रखते थे। वो ऐसा सिस्टम था उनका कि बच्चों की वो चीजें तो पूरी करते थे, लेकिन वो उनके उस सर्किल में या उनके उस जलजले में उन बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती थी। वो अच्छे स्कूल में पढ़ना, हॉस्टल में रखना, वो अपनी दुनिया से बहुत दूर रखते थे। इस आदमी ने, लालू यादव जिसका नाम है, इसने सबको उसी में शामिल कर दिया। यानी लड़कियां तक नहीं बची, वो भी ईडी और सीबीआई के चक्कर लगा रही थी। इसका मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व है वो लोग। अगर वो बहुत दूर रखा होता लालू ने तो ये नौबत ना आई होती।